लेकिन सजा हम लोग बेगुनाहों को मिल रहा है, जो कि हम लोग का बाल बच्चा दर दर के ठोकर खा रहे हैं सर। हम लोग पैदल होने पर मजबूर। हम लोग 8 साल सरकार का सेवा दिए, आज बेघर हो गए, बाल बच्चे भूखे तड़प रहे। विज्ञापन में त्रुटि है तो वहाँ के डीसी को है सो जेल होना चाहिए, सजा होना चाहिए। शिक्षा मृत्यु का मांग करते हैं हम लोग, इतना दर्द में है। सुप्रीम कोर्ट से एक नया आदेश पारित होने के बाद वैकेंसी को रद्द कर दिया जाता है और हम लोग को रोड में ला दिया जाता है। हमारे जिंदगी में कुछ नहीं बचा सर। हम लोग नौकरी मांगने जा रहे, न्याय मांगने जा रहे झारखंड सरकार। आखिर हम लोग का गलती क्या था? हम लोग किया था कि हम लोग को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। आज हमारी बाल बच्चों जो है इतना तकलीफ में है, उनका पढ़ाई बंद हो गया है, उनका जो है लालन पालन बंद हो गया है। पैदल चलते चलते बिना खाए हुए मुंह ना सूख गया है, मांगते हुए खाते हुए आ रहे हैं, भिक्षा मांग करके। सरकार के कमी के चलते हम लोग इतना खमियाजा भुगत रहे हैं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं जनसभा और मैं मौजूद हूँ अभी अनुसेवकों के साथ में, जो न्याय पद यात्रा लेकर निकले हुए हैं। 3 जनवरी को चले हुए थे पलामू से। जो ये अनुसेवक ऐसे अनुसेवक हैं जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया है और इसी बर्खास्तगी से नाराज़ होकर ये पलामू से चलकर पिछले 3 जनवरी से चले हैं 180 किलोमीटर पद यात्रा करते हुए आज रांची पहुँचे हैं। रांची पहुँचे हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए और मुख्यमंत्री को यह कहना चाह रहे हैं कि इन्हें वापस समायोजन करें। अगर समायोजन नहीं कर सकते तो हम इस उम्र के पड़ाव में कहाँ जाएंगे। हम जुड़ते हैं कुछ महिलाओं से, जानने का प्रयास करता है कि मामला क्या है। क्या मामला है दीदी, क्यों चल रहे हैं पैदल? सर हम लोग 2010 में वैकेंसी निकली थी और 2017 में बहाल हुए थे। लगभग हम लोग 8-9 साल सब नौकरी किए हैं और उसके बाद सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट से एक नया आदेश पारित होने के बाद वैकेंसी को रद्द कर दिया जाता है और हम लोग को रोड में ला दिया जाता है। जबकि वैकेंसी में त्रुटिपूर्ण है तो वैकेंसी में सीट दर्शाना हम लोग का काम नहीं है, वो वहाँ जिला प्रशासन का काम है, हम लोग का कोई काम नहीं है। लेकिन फिर भी बेगुनाहों को सजा दिया जाए। यहाँ अगर विज्ञापन में त्रुटि है तो वहाँ के डीसी को है सो जेल होना चाहिए, सजा होना चाहिए। लेकिन सजा हम लोग बेगुनाहों को मिल रहा है, जो कि हम लोग का बाल बच्चा दर दर के ठोकर खा रहे हैं सर। हम लोग पैदल होने पर मजबूर। दूधों को हम बेच कर गए सर। हमारे ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा सर। हम लोग नौकरी मांगने जा रहे, न्याय मांगने जा रहे झारखंड सरकार। आखिर हम लोग का गलती क्या था? हम लोग किया था कि हम लोग को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। और इसी तरह का मामला अगर छत्तीसगढ़ में आया था कि सुप्रीम कोर्ट बहाली को रद्द कर देता है और 2151 शिक्षक को अगर समायोजन कर सकती है तो हेमंत सरकार हमारी समायोजन क्यों नहीं कर सकती है? हम लोग 8 साल सरकार का सेवा दिए, आज बेघर हो गए, बाल बच्चे भूखे तड़प रहे। सोचिए हम लोग पैदल कैसे आ रहे हैं, वहाँ से आते आते हम लोग लग रहा है कि अब चक्कर आ जाएगा, गिर जाएंगे। 8 साल से आप लोग नौकरी दिए और आज आप लोगों को दरकिनार कर दिया गया। ये तो हो गया कि इस्तेमाल करो और फेंक दो, ऐसा आपके साथ हुआ है? हाँ हुआ। क्या दीदी, क्या दर्द है? कैसे चल के आप वहाँ से चल के आ रहे हैं? नौकरी से बर्खास्त हो जाने के बाद में हम लोग का आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गया है सर। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि हम लोग को पुनः समायोजन करें और हम लोग को सुरक्षित करें और हम लोग को बाल बच्चे को पढ़ने लिखने और खाने पीने के लिए अच्छा ज़िंदगी दे। लोग कहते हैं कि अगर मंदिर में किसी भगवान से कुछ मन्नत मांगना है तो उनके दर पर पैदल जाना होता है, रेंग कर जाना पड़ता है। शायद इसी कारण से पलामू से चलकर ये लोग 8 दिन की 180 किलोमीटर की पद यात्रा करते हुए इसी कामना से आए हुए हैं ताकि हेमंत सोरेन जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो इनकी बातों को समझ सकें, इनके दर्द को समझ सकें। जुड़ते हैं और भी जानते हैं क्या तकलीफ है, क्यों कैसे पैदल चल के कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? हम सबसे पहले झारखंड में शिबू सोरेन जी को नमन करते हैं और उनके आज राज्य में, उनके द्वारा बनाए हुए राज्य में हम आए हैं और हम उनके राज्य के निवासी हैं। आज उनको हम नमन करते हैं। हमारे साथ बहुत ही विडम्बना है। हम पलामू से इसलिए चल के आए हैं कि हम सबों को 251 लोगों को बिना कारण के पलामू डीसी महोदय द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है, नौकरी से निकाल दिया गया है। आज हमारी बाल बच्चों जो है इतना तकलीफ में है, उनका पढ़ाई बंद हो गया है, उनका जो है लालन पालन बंद हो गया है। चूँकि हम सब 10 वर्षों से लगातार नौकरी कर रहे थे हजूर। और आपको ये बता देते हैं कि हमारी विज्ञापन जो निकला हुआ था 10 में और पूरे झारखंड में निकला हुआ था विज्ञापन और सभी जिला में एक ही नियमावली पर निकला हुआ था और पलामू में 18 में हम सबों को नौकरी मिला और हम सबों को अभी जो है 10 वर्ष से नौकरी करने के बाद हटा दिया गया। आपको हम बता देते हैं कि हमको बोलने में इतना दिक्कत हो रहा है, पैदल चलते चलते बिना खाए हुए मुंह ना सूख गया है। अभी इतना स्थिति है कि हम बोल नहीं पा रहे हैं, फिर भी आपको हम यह बता दें, भिक्षा मांगते हुए खाते हुए आ रहे हैं, भिक्षा मांग करके। आज हम सबों को इतना ऐसी स्थिति हो गई। दिन का सफ़र कैसे तय किए, क्या क्या दर्द झेलना पड़ा वो बताएं। दर्द इतना झेलना पड़ा कि अब दर्द को हम लोग बता देंगे तो आपका भी रुलाई सुल जाएगा, सरकार को रुलाई आ जाएगी। हम लोग चलते
चलते चलते ना पानी मिल रहा है कहीं रास्ता में, और ना कोई पदाधिकारी देखने आ रहे हैं, और ना हम लोग ठंडा में ठिठुरते हुए अब कहीं कहीं किसी से कोई हमको वहाँ के जनता राहगीर जो है वो देख करके हम लोग को कोई कंबल दे रहा है, तो कोई चादर दे रहा है, तो कोई कहीं खाने के लिए कराता है कि हम आपको 2 दिन का 2-4-10 को खिला देते हैं। चर्चा क्या हुआ जी, बैठ गए आप, क्या बात? बहुत पैर दर्द कर रहा है सर। 6 दिन से हम चलते चलते आ रहे हैं, बहुत कष्ट हो रहा है, पैर में छाला पड़ गया है, बहुत कठिनाई हो रही है। तकलीफ का है, किस बात के लिए तकलीफ कर रहे हैं? तकलीफ इसलिए कर रहे हैं सर कि हम लोग की गलती नहीं था। 2010 में वैकेंसी निकला था विज्ञापन, और 2018 में हम लोग बहाल हुए थे परीक्षा दे करके, लिखित परीक्षा, उसमें मेरिट में आए थे, मेरिट बनाया गया था सर 251 का, और उसमें हम लोग सिलेक्ट हुए थे। और सुप्रीम कोर्ट में कुछ लड़के गए, वहाँ पर अपना पक्ष सरकार नहीं रखी, इसके उसमें दिखाया गया कि सरकार जब नहीं आ रही है पक्ष रखने तो विज्ञापन गलत है, ठीक है। तो विज्ञापन बनाना सर हम लोग का काम है, हम लोग अभ्यर्थी हैं। इसके चलते सरकार के कमी के चलते हम लोग इतना खमियाचा भुगत रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। इनके पैर में छाला पड़ गया चलते चलते, इतना दिन से चल रहे हैं, ये कष्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि सरकार तक इनकी बात पहुंच सके, सरकार के संज्ञान में आए बात, और इन्हें इसमें वापस समायोजन करें। झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि एक नारा इन्होंने दिया है कि हेमंत है तो हिम्मत है। वाकई में हिम्मत है। आप हज़ारों हज़ार नया नौकरियां दे रहे हैं, हर एक 2-4 महीना पर नया नौकरी दे रहे हैं, 2000, 4000, 5000 का। हम लोग नया नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी नौकरी में थे, 8 साल तक सेवा कर पुराने नौकरी वापस मांग रहे हैं। नौकरी को हम लोग को बस वापस कर दीजिए, समायोजन कर दीजिए, यही हम लोग मांग करते हैं। हम लोग को नया नौकरी नहीं चाहिए। आप हज़ारों में नया नौकरी दे रहे हैं, बहुत खुशी की बात है झारखंड के लिए। हम लोग भी आह्लादित हैं आपके कार्य शैली को देख के। हम लोग को नया नौकरी नहीं चाहिए श्रीमान, जो हम लोग को नौकरी मिला हुआ था उस नौकरी को हम लोग को फिर से समायोजन कर दीजिए, ताकि हमारे बाल बच्चा जैसे चल रहे थे, पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, उसी तरह से हम लोग का जीवन नया कर दीजिए। बस हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री महोदय से यही बोलते हैं कि आप बोलते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, वाकई में हिम्मत है। हम लोग की पुरानी नौकरी जो गई है उसको हम लोग को वापस बस कर दीजिए, नया नौकरी नहीं चाहिए। देखिए, जुड़ते हैं, एक और महिला है हमारे साथ। दीदी, कैसे इतना दिन का सफ़र तय किए, क्या क्या कष्ट हुआ आपको? हम लोग का बहुत दर्दनाक स्थिति है। ऐसा हम लोग पड़ाव में है कि हम लोग अब सरकार से अब मांग करते हैं कि बस समायोजन कर लें, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे। इच्छा मृत्यु का मांग करते हैं। हम लोग इतना दर्द में हैं। जब हम लोग ड्यूटी में गए थे, 9 साल 10 साल सेवा की है, हम लोग वोट के ड्यूटी में जाते थे तो गोद में बच्चा को ले करके जाते थे, ठंडी हो, गर्मी हो या बरसात हो, कि हमारा कर्तव्य है, हमको कर्तव्य दिया गया है। तो क्या हम वो दुख दर्द को सरकार अब नहीं समझ सकते हैं कि वो दुख तकलीफ में भी ये महिला लोग जो है सो बच्चा को ले करके ड्यूटी की, और आज उस बच्चा को लालन पालन नहीं कर सकती हैं। हम लोग इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। हम लोग इतना बेबस लाचार हो गए हैं कि अब हम लोग अपने लिए इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। बस सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि एक बार हम लोग का सुन के हमारे साथ न्याय कर दे और हम लोगों का समायोजन कर दे। सर, हमारी दुर्दशा है। हमने 8 साल 10 साल सरकार के यहाँ सेवा दिया। हम लोग चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी अनुसेवक के पद पर बहाल थे पलामू में। 8 वर्षों तक, 10 वर्षों तक, किसी ने 15 वर्षों तक काम किया। उसके बाद सरकार ने हमें बर्खास्त कर दिया। अब हम लोग क्या करें? हमारे पास पैसा नहीं है कि हम लोग गाड़ी से आके अपने मांग को सरकार के पास रख सकें। तो पलामू से, डाल्टनगंज से, समाहरणालय से हम लोग पैदल ही आ रहे हैं। लगभग 180 किलोमीटर का यात्रा तय करके हम लोग आ रहे हैं किसी तरह। बहुत सारे साथी हमारे इंजर्ड हो गए, कुछ साथी रास्ते में जंगल में कुत्ता ने काट लिया। बहुत परेशानी में है सर, क्या कहें। 6 दिन से हम लोग लगातार चल रहे हैं, 3 जनवरी से चल रहे हैं, अभी जाके यहाँ पहुँचे हैं। अब देखते हैं, मुख्यमंत्री महोदय के पास अपनी मांग को रखते हैं, उन्हीं के पास जा रहे हैं। क्या मांग क्या है आपका? हमारी मांग है कि साहब आप हमें समायोजन करें। हमने आपके सरकार में आपके साथ 10 साल सेवा दिया है, आपने हमको बर्खास्त कर दिया, एक बार में सोचा नहीं। आप हमें समायोजन कर दें, हमारे परिवार को सुरक्षित कर दें। हम जहाँ काम कर रहे थे आप हमें पुनः वापस करें। गलती हमारी नहीं है। अगर गलती हमारी है साहब तो हमको बताया जाए। गलती आपकी है, विज्ञापन में त्रुटि थी। अगर विज्ञापन में त्रुटि थी, आपके पदाधिकारियों ने गलती की, तो फिर हमें क्यों रोड पर ले लाए आप? हमारी क्या गलती है? आप हमको बर्खास्त कर दिए। अब बताइए, हम उम्र के इस पड़ाव पर हैं कि हमको अब कोई नौकरी नहीं मिल रहा है। 45 वर्ष, 50 वर्ष, 58 वर्ष, कुछ लोग रिटायर हो गए, कुछ लोग के आश्रितों को नौकरी मिला था, उनको भी आपने ख़त्म कर दिया। जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारा दुख है, सारे दुखों को लेकर यहाँ आए हैं, और अनुसेवक ऐसे अनुसेवक हैं ये
जिन्हें सरकार हर पल हर काम में इन्हें अपना काम निकालने का काम किया है, चाहे वो जनगणना का काम हो, चाहे वो आपका चुनाव का काम हो, चाहे जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, कई तरह के काम होते हैं जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं प्रखंड स्तर पर। उनमें हर किसी कार्य में इनका इस्तेमाल किया गया। इस्तेमाल करने के बाद इन्हें वापस कचरे की तरह फेंक दिया गया। हम भी सरकार से यही मांग करते हैं कि अगर हो सके तो इन्हें कहीं ना कहीं जगह दे और जगह देने की कृपा करें, ताकि इन लोगों का जो कष्ट है वो कष्ट से निकल सके।